Hello everybody. In the previous session we have studied about neutralization reaction. देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होता है जिसमें आपका सॉल्ट और वाटर बनता है. ओके, तो अब हम उन्हीं सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे. अभी ये कुछ नेम है, जैसे सॉल्ट, सल्फ्यूरिक एसिड के जो सॉल्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सल्फेट. यानी जब एक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड होगा और बेस कुछ भी हो. हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के हम कहते हैं क्लोराइड्स. तो ये सबके नाम दिए हैं जो आप रीड कर सकते हैं. देखो जैसे कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट है, वो किससे बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड से. तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, SO4 मीन्स सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट. NO3 मीन्स नाइट्रेट. तो अब तो अब ये आपका आ गया NaNO3, तो इसका नाम क्या हो गया, सोडियम नाइट्रेट. ओके, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से होता है तो Cl कंबाइन होता है, तो इसलिए क्लोराइड नाम है. तो ऐसे ये सारे नाम है. अब है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट. तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हो. सॉल्ट्स जो होते हैं वो एसिड और बेस के बीच में जब रिएक्शन होते हैं तो सॉल्ट्स बनते हैं. बहुत सारे सॉल्ट्स जो हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं. सॉल्ट्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट. हाँ जी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सॉलिड जो होते हैं ना, जो सॉल्ट होते हैं, जो उन्हें सॉलिड है उसमें तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन मॉल्टन सॉल्ट और सॉल्यूशन में वो वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल आप घर का नमक लीजिए, सॉल्ट आप खाते हैं. ओके, अच्छा, अब इस सॉल्ट में आप ऐसे ये 2 इलेक्ट्रोड्स डाल दीजिए. बल्ब है, सेल है. अब देखिए कि आपका बल्ब ग्लो करेगा, नहीं करेगा. लेकिन उसी नमक को अगर आप सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर लें और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स को डिप करें उसमें, तो ये बल्ब ग्लो करेगा. रीजन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए आयंस चाहिए होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो. जब आप सॉल्ट को वाटर में ब्रेक कर डिसॉल्व करते हैं, जैसे NaCl, तो वो Na+ और Cl- दोनों में अलग, मतलब वो अलग अलग हो जाते हैं, आयंस बन जाते हैं, सॉल्ट के आयंस बन जाते हैं. तो इसीलिए वाटर में इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट करते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में वो ब्रेक नहीं रहते. ठीक है, उनमें कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते. अब नेक्स्ट आपका ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से आपके सॉल्ट्स हैं, हाउ विल यू क्लासिफाई द सॉल्ट्स और इनके एग्जाम्पल. देखो नाम ही बता रहा है, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट. देखिए न्यूट्रल सॉल्ट क्या है, यानी ना वो एसिड होगा या ना वो बेस होगा. अब ये सॉल्ट कैसे बनेंगे, या तो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो. न्यूट्रल सॉल्ट में या तो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो, यानी रिएक्शन जो हो वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में हो, या वीक एसिड और वीक बेस के बीच में हो, तो वो न्यूट्रल सॉल्ट होता है. और एग्जाम्पल आपके दिए हो या न्यूट्रल सॉल्ट के कि किस किस से बना. फॉर एग्जाम्पल आपका सोडियम क्लोराइड जो है वो किससे बना, स्ट्रॉन्ग आपका एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. तो ये आपके उससे बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से. ओके, अब न्यूट्रल होते हैं तो लिटमस पेपर में वो कोई भी कलर चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है. अब आइए एसिडिक सॉल्ट. अब एसिडिक सॉल्ट के लिए एसिड कैरेक्टर होना जरूरी है. ठीक है, आपका एसिडिक सॉल्ट. एसिडिक सॉल्ट के लिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होना चाहिए. ओके, तभी वो कुछ बेस जो है वो एसिड का कैरेक्टर काट देगा, लेकिन बाद में बचेगा ही एसिडिक. ठीक है, अमोनियम क्लोराइड जो है वो आपका एसिडिक सॉल्ट है. क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और वीक बेस के बीच में रिएक्शन से बनता है. सेम आपका है बेसिक सॉल्ट. सॉल्ट जिसमें वीक एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो, ताकि वो बेसिक कैरेक्टर आए. ओके, और ये है आपका सोडियम एसिटेट. तो सबका बता रखा है कि किस किस के रिएक्शन से वो बनता है और वो आपको दे रखा है.